हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मेट जी। तो आज हम लोग एसएलआर को जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फर्स्ट और 4 एग्जाम्पल्स। आज हम लोग उसी का जो चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये 7 क्वेश्चंस है, ये एसएलआर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है और हम लोग पहले इनको सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज, यानी कि Q हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस और माइनस N इंटू E होता है कि नहीं? यहाँ पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है? 12.5 इंटू 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो यहाँ पर चार्ज कितना मिलेगा? यहाँ पर माइनस आएगा, n के जगह 12.5 इंटू 10 to the power 8 इंटू E के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो यहां से वैल्यू कितना आएगा? -12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 प्लस 8। यहां से -12.5 को हम लोग 125 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं और इसका वैल्यू आ जाएगा -11 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से 125 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 5s are 80, 0 8, 16 2s are 32, 8 0 3 6 sorry 4, 16 1s are 16 plus 4 20, यानी कि 2000 अपॉन 100 इंटू 10 to the power -11। तो यहाँ से ये डबल जीरो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 10 to the power -10। ये माइनस यहाँ पर था, ये आ गया माइनस इतना कूलम। तो ये है तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर पेनी टू लीव इट with a positive charge of 10 to the power -7 कूलम। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ मार्क कर रही हूँ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 to the power -7 कूलम, यानी कि Q यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ये क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस 10 to the power -7 कूलम। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि N का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर Q क्या गिवन है? 10 to the power -7 कूलम। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है कि NE होता है। क्योंकि यहाँ पर 10 to the power -7 Q की जगह है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 10 to the power -7। और N हमें नहीं पता है, निकालने की जरूरत है। अभी E के वैल्यू हम लोग डालेंगे 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब क्या करेंगे? अब N का वैल्यू क्या करेंगे? या इसको इधर ले आके डिवाइड कर लेंगे। तो 10 to the power -7, यहाँ से कूलम और कूलम भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 10 to the power -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19 आएगा। ओके, तो 10 to the power ये जो 1.6 है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 अपॉन 16 इंटू 10 to the power, ये -19 ऊपर आ जाएगा तो +19 बनेगा, +19 -7 आएगा। और इसका वैल्यू हमें कितना पता है कि 0.625 इंटू 10 to the power -11 आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है। 9 7 2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 6.25 इंटू 10 to the power -11
सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ये आ रहा है प्लस 12 आया था, और यहाँ पर अगर हम लोग 12 से एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि हमें अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है उसको पता लगाना है। तो अल्फा पार्टिकल है क्या एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल हीलियम का एक आयन होता है जिसके पास 2 प्रोटॉन्स ही होते हैं। हीलियम प्लस प्लस को ही बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि इसके पास जो प्रोटॉन है वो कितना अमाउंट का है? 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब हम लोग 2e लिख सकते हैं, है ना। और हमें ये e का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको p भी लिख सकते हैं, इसको 2p भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर p का वैल्यू जो होता है उसको प्लस e से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2e अगर लिखते हो या फिर 2p अगर लिखते हो तो दोनों ही एक ही बात है। तो यहां से हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो चार्ज होगा तो कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दैट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन आयरन का। ये एक न्यूक्लियस दे दिया गया है, आयरन का एक न्यूक्लियस दिया गया है। कैसे लिखा है कि 26, ये है तुम्हारा 56। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से अगर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाना है तो नीचे वाला जो दिया गया है इसको ही देखना पड़ेगा। ये जो होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम, यही होता है एटॉमिक नंबर। तो हमें क्या यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियस बोल रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसका चार्ज बन रहा है यहाँ पर? चार्ज सिर्फ कि कौन कैरी कर रहा है? प्रोटॉन ही कैरी कर रहा है ना। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में आता है, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा कि 26 इंटू ई के बराबर हो जाएगा इसका जो चार्ज है। तो क्यों? क्योंकि 26 नंबर ऑफ प्रोटॉन ही इसमें इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो 26 इंटू ई यानी कि 26 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा? 4.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है 75 kg, है ना। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ 5 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 75 kg। तो ये 75 kg कैसे बना होगा? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसको अगर मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें टोटल मास मिलेगा, पर हमें चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है इसको उधर लेके डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही करते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
n इज इक्वल टू टोटल मास यहाँ पर कितना है 75 kg 75 kg और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये इसका वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये वैल्यू तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से kg से kg कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 75 अपन ये 9.1 को मैं राउंड अप करके ले रही हूँ, या इसको 9 कर देती हूँ यहाँ पर ताकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो 75 डिवाइडेड बाय 9, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 8.3 इंटू 10 टू द पावर 31। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसमें 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं टोटल चार्ज, क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल चार्ज क्या होता है, क्यू होता है n इंटू ई। एन हमें कितना मिला है यहाँ पर 8.3 इंटू 10 टू पावर 31 मिला है, और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 8.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 31 -19। 31 -19 कितना आ रहा है, ये जो 8.3 इंटू 1.6 है, इसका वैल्यू अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर, ये आ जाएगा तुम्हारा 13 कूलम। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर दे दिया गया है हाउ मेनी मेगा कूलम, यहाँ पर क्या दिया गया है, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज are present in 2 mole of neutral hydrogen gas। 2 mole of neutral hydrogen gas। तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, हमेशा मॉलिक्यूल में होता है, और हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है H2, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, कितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यही पूछ रहा है। तो यानी कि हमें क्यू निकालने की जरूरत है। यहाँ पर एक और दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मोल में कितना, हम लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस contain 6.023 into 10 to the power 23 molecules। तो यहाँ पर 2 मोल दे दिया गया है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स कंटेन करेगा। बट 1 molecule of hydrogen gas contain 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। पर यहाँ पर जो चार्ज आएगा, दैट इंप्लाइज दैट चार्ज of 2 mole of hydrogen gas, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कैसे बनेगा, ये जो 2 मोल में इतना मॉलिक्यूल था, है ना, इतना मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो कितना हो जाएगा, इतना, उसके साथ क्या करेंगे 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि ये हो गया नंबर n की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, ये बन जाएगा तुम्हारा
n का वैल्यू, और n के वैल्यू के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है चार्ज के लिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 338.54 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। पर हमें अब आंसर नहीं मिला है, अभी तक आंसर नहीं मिला। यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी मेगा कूलम्स, यानी कि इसको, इस कूलम को, जो वैल्यू हम लोगों ने कूलम में डिराइव किया है उसको हम लोगों को मेगा कूलम में कन्वर्ट करना है। तो 1 मेगा कूलम कितना होता है, 1 मेगा कूलम is equal to 10 to the power 6 coulomb. That implies that 10 to the power 6 coulomb is equal to 1 mega coulomb. That implies that 1 coulomb is equal to 10 to the power minus 6 mega coulomb. That implies that 38.54 into 10 to the power 4 coulomb is equal to 38.54 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 38.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मेगा कूलम। और इसको अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3854 मेगा कूलम। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था। क्वेश्चन क्या लिखा है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे कितना चार्ज हम लोग निकाल, मतलब इसके साथ कितने चार्ज एसोसिएट है ना। तो हमें Q भी, N भी निकालना है और उसके साथ Q भी निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पहले हम लोग इसको निकालते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम। और ये 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल कंटेन करता है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 प्लस ये हो गया तुम्हारा, वाटर में H2O होता है ना, O का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चाहिए, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतना मॉलिक्यूल था, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितना होगा, अगर 18 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में इतना डिवाइडेड बाय 18 आएगा, फिर 100 ग्राम में कितना आएगा, इतना डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 100। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल है, तो इतना मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.023
divided by 18 into 10 to the power 23 into 100 into 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना कैरी कर रहा है ये, है ना। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा N इंटू ई, और ये जो N का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने इतना निकाला, तो 6.023 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 100 इंटू 10, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना कूलम। फिर देखते हैं इसका वैल्यू कैसे आता है। 6.023 डिवाइडेड बाई 18, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.334 इंटू 1.6 को इसके पास ले आते हैं, और ये 10 टू द पावर क्या रहेगा? 23 प्लस 3 माइनस 19। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.535 इंटू 10 टू द पावर, ये 23 प्लस 3 26, 26 माइनस 19 प्लस 7, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.35 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। पर ये इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, तो यानी कि चार्ज का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पर 7 गलती से लिख दी, 6, 10 टू द पावर 6 कूलम आएगा आंसर। तो ये है तुम्हारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।